दोस्तों, आपकी लाइफ हो, सेल्स हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो, कई बार हमें कुछ ऐसे कामों के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ता है, या फिर हमें उनको उस काम के बारे में बहुत गहराई से बताना होता है, या फिर हमें अपने या फिर किसी और के उदाहरण दे के समझाना होता है, जो कि उनके लिए आने वाले समय में बहुत ज़रूरी काम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा कि कई लोग आपके साथ, कई क्या बल्कि बहुत ज़्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ जुड़ने के लिए मना करते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, कभी उन लोगों को किसी ने नेटवर्किंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी ही नहीं। दोस्तों, अगर आप आज के किए हुए काम का आने वाले समय में क्या लाभ होगा, अगर आप ये किसी को समझा सकें, तो दोस्तों वो इंसान आपके साथ जुड़ के आपके काम को ज़रूर करेगा, फिर चाहे वो नेटवर्किंग ही क्यों ना हो। आइए दोस्तों, आज समझते हैं इसी को एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, महाभारत तो आपने देखा होगा। महाभारत के एक दृश्य में दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध होने वाला होता है, तो उस समय कृष्ण जी अपने भांजे अभिमन्यु और विराटनगर की जो राजकुमारी होती हैं, राजकुमारी उत्तरा, उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। और कृष्ण जी ये बोलते हैं कि जो महाभारत का आने वाला युद्ध होने वाला है, उसके बाद जो राजा बनेगा वो आपका अभिमन्यु जी और उत्तरा जी का जो पुत्र होगा वो बनेगा। दोस्तों, इस बात पे जो द्रौपदी जी होती हैं, जो कि पांडवों की पत्नी होती हैं, वो थोड़ा आश्चर्यचकित होती हैं, क्योंकि पांडवों के भी पुत्र होते हैं और अर्जुन जी की जो पहली संतान अभिमन्यु होते हैं वो सुभद्रा जी से होते हैं, जो कि उनकी दूसरी पत्नी होती है। तो दोस्तों, द्रौपदी जी को इस बात पे थोड़ा सा आश्चर्यचकित वो होती हैं कि जब पहले ही पांचों जो पांडव हैं, उनके पांचों पुत्र जब हैं, और जो युधिष्ठिर जी के पुत्र हैं, जब वो वहाँ पे उपस्थित हैं, तो ऐसे में अभिमन्यु जी के पुत्र को कैसे राजा बनाया जाएगा? क्योंकि अभिमन्यु जी युधिष्ठिर जी के जो पुत्र थे, उनके अनुज भ्राता थे। तो दोस्तों, यहाँ पे इस चीज़ को लेके द्रौपदी जी के मन में थोड़ी शंका आती है, और द्रौपदी जी इसी चीज़ का निवारण श्री कृष्ण जी से पूछती हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा सभा में। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जी उनको बहुत मना करते हैं और बोलते हैं कि भविष्य के बारे में सखी ना जानो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर भविष्य के बारे में जान लोगे तो हो सकता है कि भविष्य आपको बहुत सारे दुख दे और आप उनको सोच सोच के दुखी होती रहें। लेकिन जब द्रौपदी जी ज़्यादा हट करती हैं, तो दोस्तों कृष्ण जी उनको बताते हैं कि आने वाला जो युद्ध है महाभारत का, उसमें पांडव पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, द्रौपदी जी इस बात को सुन के आश्चर्यचकित हो जाती हैं, और वो इस बात को सोच के हमेशा गम में रहने लगती हैं। दोस्तों, जब द्रौपदी जी को ये पता चलता है कि उनके पांचों पुत्र आने वाले महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो दोस्तों एक समय ऐसा भी आता है जब द्रौपदी जी कृष्ण जी को बोलती हैं कि मुझे इस युद्ध को करना ही नहीं है, इस युद्ध को स्थगित कर दीजिए। मेरा जो अपमान हुआ हस्तिनापुर में, मैं उसको भूल जाऊंगी। आप इस युद्ध को मना कर दीजिए माधव। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण जी क्या करते हैं? यहाँ पर श्री कृष्ण जी द्रौपदी जी को समझाते हैं। श्री कृष्ण जी द्रौपदी जी को ये समझाते हैं कि आज के समय में आप अपने पुत्रों के मोह बंधन में ना बंध के आने वाली पीढ़ी को आप क्या दे सकते हैं इस युद्ध के बाद, उसके बारे में सोचिए। दोस्तों, जो कृष्ण जी थे, उन्होंने द्रौपदी जी को समझाया कि दुर्योधन जैसे लोगों का विनाश करना बहुत ज़रूरी है, तभी इस धरती पर धर्म दोबारा स्थापित होगा, यानी कि जो अच्छी रीतियां हैं वो दोबारा स्थापित होंगी। दोस्तों, जब द्रौपदी जी ये सुनती हैं कि कृष्ण जी ने अपने जन्म से लेकर अब तक कितने संघर्ष किए हैं और इन्हीं की वजह से लोग उनको मानते हैं, तो दोस्तों तब द्रौपदी जी रेडी होती हैं और वो कहती हैं कि ठीक है माधव, मैं जो ये युद्ध होता है, मैं जो ये युद्ध होगा, इसकी स्वीकृति देती हूँ। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि आपको आज के मोह से दूर रहना होगा, क्योंकि अगर आप आने वाले समय की परिस्थितियों को देख पा रहे हैं और आप उनको अपने लिए अनुकूल पा रहे हैं, तो दोस्तों आज के समय में जो कुछ मोह होते हैं उनसे आपको निकलना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले जो पीढ़ियां हैं या जो संसार है, उसको आप जो देंगे आने वाले समय में, क्या उसके लिए आप अपने आज का त्याग कर सकते हैं या नहीं? क्या अपने परिवार के स्नेह का त्याग कर सकते हैं कुछ सालों के लिए, 3-4 सालों के लिए, या नहीं? दोस्तों, नेटवर्किंग में भी हम जब बाहर किसी से मिलते हैं तो हम एक तरीके से उसको कमाने का एक अवसर दे रहे हैं। आजकल जैसे आपने देखा है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में काफ़ी लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो दोस्तों ऐसे में नेटवर्किंग वरदान है।
और अगर आपने किसी को समझाया और उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या फ़ायदे हैं इस काम से, अगर आप उसको ये समझा पाए तो दोस्तों बहुत बढ़िया उसके लिए रहेगा। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी के माध्यम से बस यही आपको समझाना चाह रहा था कि दोस्तों अगर किसी को आपको समझाना पड़े, ज़ोर ज़बरदस्ती भी करनी पड़े तो करिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने भी द्रौपदी जी को जब तक नहीं समझाया तब तक उन्होंने दम नहीं लिया, क्योंकि श्री कृष्ण जी परमात्मा हैं और उनको ये पता था कि महाभारत का युद्ध तो होना ही है। तो दोस्तों जैसे श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी को समझाया और उनको आने वाली पीढ़ियों के बारे में स्मरण कराया, वैसे ही आप भी आज के समय में अगर किसी से नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मिलते हैं तो उसको उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या फ़ायदे यहाँ से मिल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ये उसको ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।